हाँ बेटा, अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन पहुंच गए थे किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप पे अपन न्यूमेरिकल भी कर लिए, थ्योरी भी पढ़ ली। बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है बेटा? सर दो होते हैं, क्या? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कब? जब हम रिलैक्स रहना चाहते हैं, हम कोई टेंशन नहीं लेना चाहते। मैक्सिमम कब? जब हम स्ट्रेंड, हम फुल लोड लेने को तैयार है। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई थी सिंपल माइक्रोस्कोप की? D/F। याद आ गया? D/F। ये D 25 लेते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में वो 25 की जगह कुछ और दे देगा, D तो वो ले लेंगे। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है सिंपल कन्वर्जिंग लेंस की या सिंपल माइक्रोस्कोप की? D/F+1। क्लियर है? इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कल क्या आई थी? तो दो लेंस थे, एक लेंस ने तो अपना अपना मैग्निफिकेशन दिया था और दूसरे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई थी बेटा? तो मैं बोल दूं वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा तगड़ा होगा। कितनी आई थी? तो एक आया था मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई थी V0/U0, मतलब MO, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस V0/U0 इंटू D/FE। ध्यान रखना, D/FE। आईपीस विल बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, तो D/FE। फिर कितना आया था? D/FE+1 और बाहर V0/U0, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये दो मैग्नीफाइंग पावर आई थी। अब उन पे न्यूमेरिकल करते हैं, तब दिमाग में सेट होगा। ट्यूब लेंथ भी बताई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस तुम्हारे को पता है, ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस की फोकस ज्यादा होती है, ठीक है। और एंड ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड at a distance 1.1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो एक बार डायग्राम बनाते थोड़ा सा, ताकि हमारे क्या सारे जो डेटा हमने पढ़े हैं वो सब यहां आ जाए। देखो, FO 1 सेंटीमीटर, FE कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का रखा बेटा, मैंने कहा था ना F to F के बीच में रखेंगे। ये 1.1 सेंटीमीटर, दिस इज 1.1 U0 इज इक्वल टू, या चलो एक बार अभी U0 छोड़ो, 1.1 सेंटीमीटर है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, गलतियां कर दोगे, ठीक है साहब। अब क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ पूछी जा रही है फॉर रिलैक्स्ड आई एंड स्ट्रेन्ड आई। दो बातें, रिलैक्स्ड आई के लिए और स्ट्रेन्ड आई के लिए, ठीक साहब। तो जब रिलैक्स्ड आई होगी तो मुझे इन्फाइनाइट आती हुई लगेगी, तो मैं बोल दूं इसके फोकस पर बनेगी इमेज, जहां भी बनेगी दैट वुड बी इसका फोकस, ये FE एंड दिस वुड बी V0। तो ट्यूब लेंथ साफ साफ दिख रही है, V0+FE। तो रे डायग्राम बनाते ही ट्यूब लेंथ नजर आ जाएगी। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, तो पहला सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट, है ना। तो बोलो फर्स्ट मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितनी होती है? V0/U0 D/FE। बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? और क्या? FO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस है, FO+UO। अरे यार इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, FO+UO इंटू D/FE। कर लो इससे, है ना। बोलो कितना जाएगा? तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। चलो ट्यूब लेंथ भी निकालनी है तो वैसे ही कर लो, रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा, अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी पढ़ ली थी, सिंपल के न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। क्या थी मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप? दो थी सर, मिनिमम और मैक्सिमम। बोलो मिनिमम, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर थी D/F, मैक्सिमम D/F+1। याद आ गया? अच्छा, जब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर लेते हैं तो स्ट्रेंड आई होती है और इमेज D पर बनती है। तो याद है वो U कितना होता है? ऑब्जेक्ट कहां रखना होता है? DF/D+F। याद आया? DF/D+F। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कल थ्योरी पढ़ी थी, उसकी बोलो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो वही रिलैक्स्ड आई के लिए होती कितनी होती है? इसमें याद है आईपीस विल बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप और इसका मैग्निफिकेशन अलग आ जाएगा। तो आया था MO, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू D/FE। ये मिनिमम V0/U0 इंटू D/FE, ये मिनिमम थी। मैक्सिमम कितनी आई थी? V0/U0 इंटू D/FE+1। याद है? D/FE+1। आईपीस विल बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो D/FE और D/FE+1 वाला फैक्टर तो आ ही रहा है, बाहर V0/U0। क्लियर है? अच्छा, ट्यूब लेंथ, पहले केस में ट्यूब लेंथ V0+FE। याद है? इधर से फोकस, रिलैक्स्ड आई में इधर से फोकस होगा आईपीस से, और इधर से V0 जो भी इमेज बनेगी तो V0+FE। फिर स्ट्रेंड आई में इधर से तो V0 ही होगा और इधर से UE, और याद है UE D/FE/D+FE होगा। सर याद आ गया सारा? चलो आ जाओ क्वेश्चन से अब अपन उसको क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस
ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1.1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो आ जाओ डायग्राम बनाते हैं। ये देखो रिलैक्स आई के लिए डायग्राम बना रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर और वर्ड एफओ 1 सेंटीमीटर, एफई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रखा कहां पे, 1.1 सेंटीमीटर दूर। ये ठीक है, यहां से डिस्टेंस एपी रिलैक्स डाई के लिए, और ये बी नोट जो मुझे नहीं पता निकालना है। तो ट्यूबलेंथ निकालनी तो बी नोट तो निकालना ही पड़ेगा। चला जाओ, तो पहला सोल्व कर रहा हूं मैं फॉर रिलैक्स डाई ना, फर्स्ट फॉर रिलैक्स डाई, ठीक है। तो बोल दो यू नोट बराबर -1.1 ऑब्जेक्टिव से दूरी है, ये यू नोट ऑब्जेक्टिव से दूरी है -1.1 सेंटीमीटर, -1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ नोट बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल दो मेरे को वीओ निकालना है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो वो तो सिंपल लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला 1/वी ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूं, -1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा, मैंने नोट नहीं है ये। VO ऑब्जेक्टिव माइनस प्लस 1.1 इज इक्वल टू 1/1 सेंटीमीटर। तो यहां से बोलो 1/V नोट कितना आ जाएगा, तो 1/1 -1 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 1.1, ये आ जाएगा 1.1 -1, एंड दिस इज V नोट बराबर बोलो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 11। तो V नोट बराबर आ जाएगा यहां से 11, V नोट बराबर 11 सेंटीमीटर। 1.1 -1 अपॉन 1.1, दिस एम्प्लाइज V नोट बराबर 11 सेंटीमीटर, ये आया। तो V नोट आ गया 11 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूं ये 11 सेंटीमीटर आ गया, ये दिस इज 11 सेंटीमीटर, ये, और ये तो है 5 सेंटीमीटर एफ, ये तो यहां से बोलो ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ फॉर रिलैक्स डाई, बोलो ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी, L बराबर, तो बोल दो V नोट प्लस एफ, ये फॉर्मूला होता है, और कितना आ जाएगा दिस एम्प्लॉय L बराबर, बोलो L बराबर कितना आ जाएगा, V नोट 11 प्लस एफ 5, तो दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर, ये। तो 16 सेंटीमीटर विल बी द ट्यूब लेंथ, 16 सेंटीमीटर विल बी द ट्यूब लेंथ, क्लियर है क्या। तो 16 सेंटीमीटर आई ट्यूब लेंथ, ये 11 और 5 16, ठीक है। चलो ये दिस इज द ट्यूब लेंथ, ये L 16 सेंटीमीटर। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स डाई, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम बोलो V नोट बाई यू नोट D अपॉन एफ, ये देख बोलो कितना आ जाएगा, ये मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम। तो V नोट आया था 11, ये आया था 1.1, ठीक है, और D 25, कुछ नहीं बोले 25 सेंटीमीटर लेना है, अपॉन एफ 5 सेंटीमीटर, ये काटा बेटी 5, यहाँ पे आया 10, तो मेरे तो आ रहा मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम बराबर 50, ये 50। क्लियर है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने आगे आगे कर दिया, तुम स्टेप बाय स्टेप नीचे कर लेना, ठीक है। ये मैंने सब ये, ठीक है। 50 विल बी द मैग्नीफाइंग पावर, 50 गुना इमेज बने, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, दिस इज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो हमारी आंख पर ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है उसका 50 गुना, जैसे ऑब्जेक्ट अगर 0.1 डिग्री बना रहा है तो ये 5 डिग्री बनाएगा इमेज, 50 गुना ज्यादा। क्लियर है क्या, सर समझ में आ गई। सेकेंड फॉर स्ट्रेन्ड आई, फॉर स्ट्रेन्ड आई बोलो, तो मैं बोल दूं V नोट मेरे पास है, U नोट मेरे पास है, U ही निकाल लूं, क्योंकि याद है ये U ही दूरी पर इमेज बनेगी। स्ट्रेन्ड आई में ये U ही होता है और इमेज D पर बनती है। बोलो बेटा जी, तो U ही बराबर होता है DFE अपॉन D प्लस FE। याद आ गया क्या, ये रटवाया था मैंने कि जब इमेज D पर बनानी हो तो ऑब्जेक्ट को इतना दूर रखना पड़ता है, कितना DFE अपॉन D प्लस FE। याद है लेंस फॉर्मूले से निकाला था, ये याद ही होना चाहिए। तो U ही बोलो कितना आ जाएगा, तो D 25 FE 5 अपॉन 25 प्लस 5, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये आ जाएगा कितना, 25 5 30 6 4 1 6 सेंटीमीटर।
4.16 सेंटीमीटर के करीब। आ जाओ, अब ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बराबर वी नोट प्लस यू ई। ए स्ट्रेन डाई के लिए ट्यूब लेंथ वी नोट प्लस यू ई, बोलो कितना आ जाएगा दिस एम्प्लाइज? तो एल बराबर वी नोट आया था 11 सेंटीमीटर प्लस 4.16 सेंटीमीटर, और दोनों मिला के कितना आ गया दिस एम्प्लाइज? एल बराबर 15.16 सेंटीमीटर, 15.16 सेंटीमीटर, 15.16 सेंटीमीटर। ये दिस इज द ट्यूब लेंथ, 15.16 सेंटीमीटर, दिस वुड बी द ट्यूब लेंथ। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया ट्यूब लेंथ। अब मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी कितनी? वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ ई प्लस 1, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई बेटा? ये मैक्सिमम तो ये 11 अपॉन 1.1, ठीक है, डी 25, एफ ई 5 प्लस 1, डी बाई एफ ई प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना? 6 अंदर और 10 बार 60, ये आंसर है। 50 यहाँ आया था। तो मैग्नीफाइंग पावर 60 गुना, मतलब एंगल एट आई वुड बी 60 टाइम्स ऑफ एंगल एट आई मेड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? सब समझ में आ गई? तो ये, तो दीज आर द फॉर्मूला। तो मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला आ गए, ये मिनिमम का। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले यूज किए मैंने। ठीक है, और एक ये काम आया यू ही। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी बातें बता दी आपको। क्या कि रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर ट्यूब लेंथ कितनी होती है, रिस्ट्रेंड आई के लिए कितनी होती है। दोनों के फॉर्मूले यूज किए, डायग्राम बनाया। इधर से तो वी नोट फिक्स है, यहां से कभी एफ ई और कभी यू ई। बेटा आप थ्योरी देखो और इसको कोरिलेट करो, सब समझ में आएगा। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन देखो तो उससे आपकी थ्योरी क्लियर होगी। आगे आ जाओ बेटा। एफओ एंड एफई फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक साहब, अच्छा यहाँ पे एक और दिया, चलो ठीक है। रेस्पेक्टिवली ट्यूब लेंथ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन इज 12 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है ना? तो इधर देखो, तो क्या मैं बोल दूं कि अब थोड़ा डायग्राम बनाओ बेटा, नहीं तो कोई फील ही नहीं आएगी, है ना? ये देख, ये ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर है ना, ये आई पीस 6 सेंटीमीटर। ये अब नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन में ट्यूब लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, है ना? और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैं बोल दूं कि ये ऑब्जेक्ट जहां भी होगा ये ऑब्जेक्ट जहां भी होगा, इमेज कहां बनेगी? एफई पे। ये एफई याद है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये रे पैरेलल हो जाएगी ना बेटा। ये रे पैरेलल हो जाएगी, आइज में रे पैरेलल गिरेगी, तो बोल दो एफ ही हो जाएगा और ये वी नोट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? और अपने को ये ट्यूब लेंथ दी हुई कितनी दी हुई? एल बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12, और ये कितना है? एफ ही, ये एफ ही बराबर, ये एफ ही बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये वीओ कितना आ गया? एल माइनस एफ ही बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये वीओ भी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो रिलैक्स्ड आई में अगर ये 12 सेंटीमीटर ट्यूब की लेंथ है, उसमें से 6 सेंटीमीटर ये है, तो ये 6 आ गया ना वीओ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अगर इमेज पता पड़ गया तो यूओ भी पता पड़ जाएगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो रिलैक्स्ड आई के लिए आई लेंस से, आई पीस से डिस्टेंस एफ ई होती है, तभी तो पैरेलल रे मेरी आंख में गिरेगी। और ये एफ ई है तो बची हुई वी हो जाएगी। कितनी? 12 में से 6 गया तो 6। ठीक साहब, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? मैग्नीफाइंग पावर। तो आ जाओ मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर बोलो कितनी आ जाएगी? तो अब सुनना, वी नोट बाई यू नोट डी अपॉन एफ ई, ये आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, अब चूंकि मेरे को वी पता है यार, एक बात बताओ, मेरे को वी आया था, या तो मैं लेंस फॉर्मूला लगा के यू निकालूं, या डायरेक्ट ये भी तो कर सकता हूं मैं। इसको मैं नहीं लिख सकता हूं क्या? एफ नोट माइनस वी ओ, एफ ओ माइनस वी ओ ऑब्जेक्टिवली अपॉन एफ ओ, ये भी तो मैग्निफिकेशन होता है। याद करो 3 फॉर्मूले, तो उसमें से एक ये भी तो होता है रे, है ना? इनटू डी अपॉन एफ ई, ये रखो। तो एफ ओ कितना है बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस की 2 सेंटीमीटर माइनस ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये आ गया देखो, इंटू डी, डी 25 अपॉन एफ ई 6।
अच्छा चलो यहाँ डी 24 दे देता हूँ, डी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ था, यूं समझ लो। क्यों कैलकुलेशन में उलझे हैं यार अपन, समझो मेरी बात को भाई, अपनी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, कैलकुलेशन आसान कर दी मैंने। ये तो कितना आ जाएगा, ये -2 और यहाँ से कट के 4 आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 8, माइनस माइनस छोड़ो 8, 8 गुना ज़्यादा इमेज बनेगी, एंगल 8 आई। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरी आंख पर 1 डिग्री बना रहा होगा तो 8 डिग्री इमेज बनाएगी, क्लियर है, ये एंगल 8 आई 8 गुना हो गया। सर समझ में आ गया, क्लियर है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की, क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे ये चीज कर दी, क्योंकि दिस इज द मैग्नीफिकेशन, दिस इज एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसको तो मैं f0 माइनस v0 अपॉन f0 भी तो लिख सकता हूं। तो उससे क्या होता है, v से सीधा मैंने m निकाल लिया, मेरे को u निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। चला जाओ अगला क्वेश्चन, क्या FO एंड FE फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ फॉर स्ट्रैंड आई इज दिस, देन मैग्नीफाइंग पावर। आ जाओ इसका भी डायग्राम बनाओ, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। चलो FO 1 सेंटीमीटर, FE 6 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ, ये देखो ट्यूब लेंथ 10.8 सेंटीमीटर, ये 10.8 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ है, नजर आ रही है। चलो व्हाइट कलर से लिख दो, .8 सेंटीमीटर। अच्छा स्ट्रैंड आई में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज याद है कहां बनती है, यूई पे, ये और ये कितना होता है याद है, V0। अब अपने को मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो मैं V0 से निकालूंगा, पर पहले यूई तो पता करूं। बोलो यूई कितना होता है, ASV0, बोलो ASV0, क्या जानते तुम, यूई बराबर DFE अपॉन D प्लस FE। अरे बोलो, अच्छा यहाँ पे भी D मेरे को देना है, इफ D इक्वल टू 24 है ना, D को 24 सेंटीमीटर ही लेना है, या छोड़ो मैंने 25 से ही किया हुआ है, रहने दे, चलो D 25 ही लेना है ना। चलो आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ये, यूई बराबर 25 इंटू 6 अपॉन 25 प्लस 6, कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा नहीं, D 24 से किया हुआ है मैंने, अरे D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ले लो, अरे मैंने वो 16 उसी से किया है ना, तो यार 24 से ले, तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, तेरे क्या कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है ना बेटा, कैलकुलेशन में आसान करने को, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 6 अपॉन 24 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, करके देख लेना बेटा यूई। तो यूई आ गया 4.8 सेंटीमीटर, ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर, इसी हिसाब से मैंने 10.8 दिया था वो, ठीक है। अगर ये 4.8 है तो V0 कितना आ जाएगा बोलो, दिस वुड बी L माइनस यूई एंड दिस इज 10.8 में से क्या, तो 6 सेंटीमीटर, कितना गया V0, 6 सेंटीमीटर, ये तो V0 वुड बी 6 सेंटीमीटर, बोलो 6 सेंटीमीटर, V0 विल बी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने सुनो, सबसे पहले स्ट्रैंड आई के लिए U निकालना, DFE अपॉन D प्लस FE से U निकाला, वो 4.8 आया, ट्यूब लेंथ में से 4.8 को हटाया तो ये 6 आ गया V0। अब ये पता पड़ गया, तो मैग्नीफाइंग पावर बोलो, स्ट्रैंड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्ट्रैंड आई, अगले पेज पे करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्ट्रैंड आई, फॉर स्ट्रैंड आई बोलो कितनी लिखते हैं, इज इक्वल टू, बोलो स्ट्रैंड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर V0 बाई U0 D बाई FE प्लस 1, ये होती है। अब एक बात बताओ, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं क्या, मेरे पास F0 माइनस V0 अपॉन F0, क्योंकि मेरे पास V है इस बार, तो मैं क्यों जबरदस्ती U निकालूं, तो D बाई FE प्लस 1 रखो वैल्यू, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है -6 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है FE 6 सेंटीमीटर, ये कितना है +1, आ जाओ भैया, ये आ जाएगा -5 -5, ये कितना आ जाएगा बेटा
4 + 1 5, तो मेरा तो आ गया -25। वो माइनस माइनस छोड़, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा, मतलब वो उल्टा एंगल बनाता है ना 25, तो 25 गुना बड़ा एंगल बनाएगा आंख पर मेरी। थीटा विल बी 25 टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। क्लियर है क्या? बोलो। तो इस टाइप से समझ गए? तो मैं वी नोट से निकाल पा रहा हूं, वी नोट से सीधा मैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ निकाल रहा हूं। कैसे? F0 - V0 अपॉन F0। क्लियर है क्या? सर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपसे ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बोलो। तो ये अपना हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला। अब अपन बात करते हैं टेलीस्कोप की। किसकी बात करते हैं बेटा? टेलीस्कोप। पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। अभी अपन ने बात करी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बात करी टेलीस्कोप की, ठीक है। टेलीस्कोप क्या काम आता है? माइक्रोस्कोप तो वेरी है ना, तो इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। तो टेलीस्कोप का काम होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, विथ मैग्निफिकेशन, विथ मैग्निफाइड इमेज, मतलब बड़े भी देखूंगा और दूर की चीजें देखूंगा इसमें, है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इट इज मेनली 2 टाइप, ठीक है। पहला रिफ्रैक्टिंग टाइप, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप में अपने को 2 पढ़ना है। कौन सा? एक मिनट। रिफ्रैक्टिंग टाइप में हमने को 2 पढ़ना है। क्या? रिफ्रैक्टिंग टाइप में अपने को 2 पढ़ने। क्या? एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पढ़ना है बेटा? एक तो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक पढ़ना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। 1 मिनट रुक जाओ यार। हाँ, इसमें क्या पढ़ना है भाई? कितने हैं अपने? कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एक तो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अभी पढ़ेंगे, और एक पढ़ना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या पढ़ना बेटा? एक और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, ये 2 पढ़ने हैं, अभी अपन 2 पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्टिंग टाइप में अपन एक होते तो खूब सारे, पर अपन पढ़ेंगे एक ही, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। चलो ये बात रिफ्लेक्टिंग टाइप में अपन कौन सा पढ़ेंगे? एक ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें तीसरा भी तो गैलीलियन भी तो पढ़ना है। यस, गैलीलियन टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे अपन इसमें, है ना। तीन पढ़ेंगे ना, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन। गैलीलियो ने इसका ड्रॉबैक को इसने ओवरकम किया, ये थोड़ा महंगा पड़ रहा था, इसने सस्ता बनाया, शानदार चीज बनाई, बहुत दिमाग लगाया गैलीलियन ने। तो 3 पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्टिंग टाइप में। रिफ्लेक्टिंग में अपन एक ही पढ़ेंगे, ये तो खूब सारे दिए हुए अपने, पर अपन सिर्फ न्यूटोनियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, न्यूटोनियन। ठीक है, अपन पढ़ेंगे ही, हम ये पढ़ेंगे ओनली, ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, टाइप एक ही है। क्लियर है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके खूब सारे बना दिए ये। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? एक तो अपने को समझना है ये क्यों पिक्चर में आए और इनके क्या ड्रॉबैक थे, और कैसे ये इससे ये और इससे ये क्यों आया, इससे ये क्यों आया, फिर इससे ये क्यों आया, ये सब देखेंगे। तो पहले ये पढ़ेंगे
ये क्यों बदले, गैलीलियो को क्यों आना पड़ा, टेरेस्ट्रियल क्यों बनाना पड़ा, ये सब समझेंगे। फिर इनमें क्या ड्रॉबैक रह गया, उसको ओवरकम इसने कैसे किया वो देखेंगे। चला जाओ। तो सबसे पहले पढ़ते अपन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे अपन, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नाम से पता पड़ रहा है कि ये तारे सितारे दूर की चीजें देखने का काम आता है। अब सुनना, एक लफड़ा हो गया। अभी तक तो अपन ने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंगल एट आई थीटा नॉट एच बाई डी लिया था, याद है, थीटा नॉट बराबर एच बाई डी। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसमें एंगल एट आई, अच्छा इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा होता है। उसके सबसे मेन रीजन तो रिजॉल्विंग पावर होती है, क्योंकि हमारे को बहुत करीब की चीजों को सेपरेट देखना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर की चीज देख रहे होते हैं हम, ठीक है ना। तो मेन तो रिजॉल्विंग पावर होती है, लेकिन इसका रीजन इंटेंसिटी को बढ़ाना भी है, ठीक है। चलो अब देखो, तारे सितारों से पैरेलल बीम आ रही है, और आपको पता है पैरेलल बीम कहां मिलती है बेटा, पैरेलल बीम कहां मिलती है, फोकल प्लेन में। पैरेलल बीम कहां मिलती है बेटा, फोकल प्लेन में। कहां मिलती है, ये एच हाइट की अगर इमेज बनी है फोकल प्लेन में, ये ठीक है, फोकल प्लेन में। यही थीटा नॉट, हमारी आंख पर भी यही एंगल बनता है बेटा चाहे टेलीस्कोप हो, ये फोकल प्लेन। तो मैं बोल दूं दिस डिस्टेंस वुड बी एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, क्योंकि दिस वुड बी द फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन होगा, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन में बनी तो ये फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल लेंथ के बराबर वाली दूरी से पास होने वाला प्लेन। तो इसी प्लेन में सारी रे कन्वर्ज होगी, दीज रे विल कन्वर्ज इन दिस प्लेन। ये हमारी आंख पर भी ये एंगल बनेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, जिस एंगल पे रे टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे गिरी उसी पर मेरी आंख पर गिरेगी। सर पर रेटिना, कोई बात नहीं ना, मेरे जो आंख की फोकस होगी उस हिसाब से साइज बदल जाएगी। तो मैं बोल दूं ये साइज और फोकस बदलती है, इसकी फोकस इतनी दूर है तो इसकी साइज ही है, मेरी फोकस कम होगी तो मेरे यहाँ साइज भी छोटी बन जाएगी, लेकिन थीटा नॉट विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मेरी आई पर, तो एंगल एट आई, मैक्सिमम एंगल एट आई कितना लिखूंगा, तो फोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान देना यार, फोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम एंगल एट आई, मैक्सिमम एंगल एट आई है ना। बोलो थीटा नोट कितना आ जाएगा, थीटा नोट बराबर वही एच अपॉन एफ ओ, जो टेलीस्कोप की टर्म से बन रहा वही मेरे बनेगा। अब चूंकि मैं मेरी आंख का एफ निकालूं और मेरी आंख के लिए हाइट निकालूं, तो फिर वो एच से एच कटेगा नहीं, इसलिए मैंने टेलीस्कोप के ही डेटा ले लिए। तो मेरी आंख का फोकस और मेरी आंख पर बनने वाली हाइट एच डैश अपॉन एफ ऑफ माई आई विल बी इक्वल टू एच अपॉन एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थीटा नॉट विल रिमेन सेम। तो एच अपॉन एफ ओ ही लिख रहा हूं मैं, समझ गए एच अपॉन एफ ओ क्यों आया। चलो साहब अब आ जाओ, यहां से जब रह जाएगी तो बोल दो फॉर रिलैक्स डाई मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, फर्स्ट एमपी मिनिमम वही रिलैक्स डाई, ठीक है, रिलैक्स आई, तो रिलैक्स डाई के लिए बातें कर रहे हैं। तो दिस वुड बी एफी, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, रिलैक्स डाई पे ध्यान रखना। और अब ये हमारी आंख है, तो बोल दो हमें इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी रे, ये थीटा बना मेरी आंख पर ही है, ये क्लियर है। आ जाओ यहां पे, तो क्या मैं बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी एंड दैट वुड बी थीटा अपॉन थीटा नॉट। बोलो और थीटा कितना हो जाएगा आंख पर एंगल, तो बोल दो एफ ई दूर ये है, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा एच अपॉन एफ ई, और थीटा नॉट कितना होगा एच अपॉन एफ ओ, मैं वो भी मैंने टेलीस्कोप की टर्म में लिख दिया, एच से एच गया, तो बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर आ गई एफ ओ बाई एफ ई। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर एमपी मिनिमम आ गया बेटा कितना, एफ ओ बाई एफ ई। बहुत ही आसान और खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के। और ट्यूब लेंथ बोलो कितनी आ गई, ट्यूब लेंथ विल बी एफ ओ प्लस एफ ई, दिस वुड बी द ट्यूब लेंथ, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। तो बोल दो ट्यूब लेंथ वुड बी एफ ओ प्लस एफ ई, ये कितनी आ गई ट्यूब लेंथ, एफ ओ प्लस एफ ई। तो लेंथ ऑफ दिस ट्यूब वुड बी एफ ओ प्लस एफ ई,
क्लियर है क्या? और मैग्नीफाइंग पावर वुड बी एफओ बाई एफई। तो सर ये तो मजा आ गया, बहुत आसान था, बहुत आसान है टेलीस्कोप, और क्वेश्चन भी यही से आते हैं। इसकी ट्यूब लेंथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एफओ प्लस एफई, दोनों फोकस का टोटल। कब? जब रिलैक्स्ड आई हो, हर समय नहीं। स्ट्रेंड आई में ये यूई बन जाएगा, डिट्टो वही, ये फिर से वही सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया यहां से। ठीक है, चला जाओ, आ जाओ। 4 स्ट्रेंड आई, सेकेंड 4 स्ट्रेंड आई, है ना, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, बोलो। तो मैं बोल दूं स्ट्रेंड आई के लिए एफओ एफई पैरेलल रे, ये वही थीटा नॉट एच, ये यूई, दिस वुड बी यूई, ये कितना था? वी नॉट, ये डी पे बनेगी। हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं, ये रहा थीटा। तो बोलो वही मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगी, एंड दैट वुड बी थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा हो जाएगा एच अपॉन यूई। अरे बोलो, यूई पलांट जी होगा, डिमके जी होगा, वो सारी बात बता तेरे को, एच अपॉन यूई। और यहाँ आ जाएगा एच अपॉन एफओ, एच से एच गया तो यहाँ आ जाएगा एफओ बाई यूई। और यूई के बारे में मैंने तेरे को याद करा रखा, तो बेसिक फॉर्मूला ये आया। और यूई कितना था बोलो? 1/d प्लस 1/fe। यहाँ से एफई कॉमन ले तो यहाँ से आ जाएगा एफओ अपॉन एफई, यहाँ उल्टा अंदर एफई बाई डी प्लस 1, ध्यान है ना, उल्टा है यहाँ। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आई एफओ बाई एफई, मैक्सिमम आई एफओ बाई एफई, अंदर डी बाई एफई नहीं, एफई बाई डी, उल्टा एफई बाई डी प्लस 1, ध्यान रखना अंदर एफई बाई डी है, एफई बाई डी प्लस 1। क्लियर है क्या? और यहाँ पे ट्यूब लेंथ एफओ प्लस एफई थी, यहाँ ट्यूब लेंथ बोलो, ट्यूब लेंथ एफओ प्लस यूई, ये तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई? एफओ प्लस यूई। ये एफओ, सॉरी ये फिर वी नोट लिख दिया मैंने, एफओ ये, अरे वी नोट क्या, एफओ है ना, ये तो फोकल प्लेन में मिलेगी ना, फोकल प्लेन, तो उधर से दूरी हमेशा एफओ होती है, फोकल प्लेन। क्लियर है? तो ट्यूब लेंथ आई एफओ प्लस यूई, और पहले थी एफओ प्लस एफई, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इस पे न्यूमेरिकल अपन करते हैं, क्लियर है? तो अब इस पे न्यूमेरिकल करना है, तो टेलीस्कोप पे न्यूमेरिकल करके आगे बढ़ेंगे अगले टर्न पर। हाँ बेटा, अपन पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड पढ़ लिया था, टेलीस्कोप की अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन करने थे। टेलीस्कोप के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूब लेंथ, क्यों? क्योंकि खूब क्वेश्चन आते हैं। टेलीस्कोप की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है एफओ अपॉन एफई, यहाँ याद है थीटा नॉट बदल गया था, एफओ अपॉन एफई मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, और ट्यूब लेंथ होती है एफओ प्लस एफई, क्योंकि इधर से तो दूरी हमेशा एफओ होगी, फोकल प्लेन में बनेगा, और उधर से एफई होगी तो रिलैक्स्ड आई होगी, तो एफओ प्लस एफई, ये पढ़ा था अपन ने, एफओ प्लस एफई, ये ट्यूब लेंथ हो गई। फिर मैक्सिमम स्ट्रेन की कंडीशन में कितनी होती है ट्यूब लेंथ? एफओ प्लस यूई, यूई कितना होता है? डी एफई अपॉन डी प्लस एफई, ये यूई यहां पे लिख दो, तो एल बराबर हो जाएगा एफओ प्लस डी एफई अपॉन डी प्लस एफई, ये फिक्स है, यूई की वैल्यू फिक्स है, डी एफई अपॉन डी प्लस एफई। क्लियर है? और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? एफओ अपॉन एफई, अंदर एफई बाई डी, उल्टा एफई बाई डी प्लस 1। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन कराओ, आ जाओ बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, एफओ एंड एफई फॉर ए टेलीस्कोप आर 80 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अगर किसी टेलीस्कोप के लिए एफओ और एफई 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड आउट इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ एल। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एफओ और एफई 80 और 5, तो मैग्नीफाइंग पावर, अब कुछ नहीं बोला है, कुछ ना बोले बेटा, ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, कुछ ना बोले तो रिलैक्स्ड आई लेते, तो रिलैक्स्ड आई लेते, रिलैक्स्ड आई लेंगे, ध्यान रखना, कुछ ना बोले तो रिलैक्स्ड आई लेंगे। तो यानी कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, बोलो कितना होता है बेटा? एफओ बाई एफई। सर बिल्कुल सही, तो यहां से मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना गया बेटा? करो एफओ बाई एफई, तो यह आ जाएगा 80 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, काटा पीटी करी तो मेरा तो 16 आ रहा है, तो दिस इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इज 16।
अच्छा ट्यूब लेंथ, और याद है ट्यूब लेंथ होती है FO प्लस एफी, रे डायग्राम बना के देख लो, FO प्लस एफी, उधर से फोकल प्लेन, इधर से एफी, FO प्लस एफी, दिस एम्प्लाइज L बराबर 80 प्लस 5, 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 85 सेंटीमीटर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 85 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई मिनिमम 16 और ट्यूब लेंथ हो गई 85 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ बेटा, इफ मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ फॉर टेलीस्कोप आर 9 एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो अच्छा ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खूब एग्जाम में पूछा हुआ है ना, रेस्पेक्टिवली देन FO एंड FE। मच्छर इधर देख, कुछ नहीं बोले, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, है ना, चल बोल देते हैं, है ना, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, विल बी तो यहीं रहते, चलो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, एक बार बोल भी दे एडजस्टमेंट, कुछ ना बोले तो भी वही है ना, तो आ जाओ, तो बोल दो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट FO मैग्नीफाइंग पावर बराबर कितनी दी है मेरे लाल फूल, मैग्नीफाइंग पावर दी है 9, यानी कि FO बाई FE दिया है 9, यानी कि दिस एम्प्लाइज FO बराबर 9 FE, FO बराबर 9 FE, ये ठीक है। अब आ जाओ L, ट्यूब लेंथ L बराबर दिया है बेटा FO प्लस FE, और ये L है 80 सेंटीमीटर, FO हो गया 9 FE प्लस FE, दिस एम्प्लाइज FE बराबर 8 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रखी, तो FO बोलो कितना आ जाएगा, FE अगर 8 सेंटीमीटर तो मेरे लाल FO कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो ये आ गया FO एंड FE खत्म। तो बहुत ही आसान है। तो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे FO बाई FE होती है, तो कई बार है मैग्नीफाइंग पावर देता 9, तो FO FE का रेशियो, तो FO FE में रिलेशन मिल गया, तो FO FE में रिलेशन आ गया, FO बराबर 9 FE, और फिर इसको L बराबर ट्यूब लेंथ में रखा, और ट्यूब लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो 9 FE प्लस FE 10 FE बराबर 80 सेंटीमीटर, FE बराबर 8, FO बराबर 72। सर समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान बनते हैं इसमें। अब आ जाओ, देयर आर 4 कॉन्वेक्स लेंस, देयर फोकल लेंथ आर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, विच 2 लेंस वुड बी प्रेफरेबल टू मैक टेलीस्कोप। बोलो कौन से 2 प्रेफरेबल होंगे, पहला ये ऑब्जेक्टिव के और आईपीस, ये आईपीस की फोकस जितनी कम उतना मजा, और ऑब्जेक्टिव की जितनी ज्यादा उतना मजा। चलो आ जाओ, तो सॉल्यूशन है ना, FO मैक्सिमम एंड FE मिनिमम लो, मिनिमम ले मजा आएगा। तो FO बराबर ले लिया 100 सेंटीमीटर एंड FE बराबर ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो हम कौन कौन सा लेंस लेंगे बेटा, 1 है ना एज ऑब्जेक्टिव, तो F1 एज ऑब्जेक्टिव एंड F4 एज आईपीस। ये क्लियर है, ये तो लेंगे एज ऑब्जेक्टिव और ये लेंगे एज आईपीस, ठीक है। चलो आ जाओ, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी, बोलो मैग्नीफाइंग पावर है ना नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो FO अपॉन FE, और वो आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर सो इस लेंस की, इस टेलीस्कोप की जिसको तुमने बनाया था, मैं बोल दूं 20। सर ये आपने क्यों कराया, आप सीधा ये बोल दो ना कौन कौन से, कारण बताता हूं। कई बार वो 4 लेंस लेके बोलेगा कि टेलीस्कोप मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितने का टेलीस्कोप बना सकता हूं, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं अच्छे से अच्छा टेलीस्कोप बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव की फोकस ज्यादा और आईपीस की कम से कम होनी चाहिए, तो ये आया 20। क्लियर है क्या, चलो सर समझ में आ गई। ये टेलीस्कोप पे लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बनते हैं, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत आसान है। FO एंड FE फॉर टेलीस्कोप आर 100 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ फॉर स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ निकालो। सर अभी निकाल लेते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। अब साफ साफ बोला स्ट्रेंड आई, ध्यान देना यहां पे। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है बेटा स्ट्रेंड आई के लिए, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है सर, कितनी होती है, FO बाई FE D बाई FE प्लस 1, सॉरी उल्टा होता है FE बाई D प्लस 1, अभी गलती कर देते। चलो आ जाओ, कितना आएगा ये, तो FO बाई FE, FO इज 100 सेंटीमीटर, FE इज 5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो उसको 25 लूंगा, तो FE 5 सेंटीमीटर एंड U विल बी D बेटा जी, U विल बी 25 सेंटीमीटर प्लस 1, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20 बार, तो ये कट गया और अंदर आ गया 1/5 मतलब 6/5, ये कटा 4 6 24 24 वुड बी द मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 24। सर समझ में आ गया, तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला, और 24 आई मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई बेटा 24। चलो ट्यूब लेंथ L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा बेटा FO प्लस UE नॉट FE,
क्योंकि स्ट्रेंड आई है ना FO प्लस यूई, और यूई कितना होता है बोलो, यूई होता है DFE अपॉन D प्लस FE। सर ये तो आपने रटवा रखा, बिल्कुल रटवा रखा। तो L कितना आ जाएगा बोलो, FO है बेटा कितना 100 सेंटीमीटर प्लस D है 25 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 बार, 6 से घटा 4.16, तो ये 100 सेंटीमीटर प्लस 4.16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 104.16 सेंटीमीटर, 104.16 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो दिस वुड बी द ट्यूब लेंथ फॉर स्ट्रेंड आई। सर ये सारी बात समझ में आ गई? तो सर टेलीस्कोप तो हमें बहुत आसान लगा, टेलीस्कोप वास्तव में बहुत आसान है, ठीक है। ये था कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। सर इसमें क्यों 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 आए सर गैलीलियन टेलीस्कोप है, बताता हूं। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। देखो इस टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है। मुझे पता भी नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। सर क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क इसलिए नहीं पड़ता, तारे सितारे को देख रहा हूं, वो चाहे उल्टा बनो चाहे सीधा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तारे सितारे कौन से अपन ने सीधे देख लिए। तो जिस चीज को अपन ने कभी देखा ही नहीं वो उल्टी बने या सीधी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं पड़ेगा और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि सर्कुलर चीज को या स्फेरिकल चीज को उल्टा या सीधा देखने में। लेकिन हम अर्थ पर दूर रखी चीजें जब देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सीधे और उल्टे का। क्यों? क्योंकि उनको हमने सीधा देखा हुआ है। एक क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेल रहा है, उसकी उल्टी इमेज बनेगी तो हमें परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता, हमारा सिर दर्द होने लगेगा, क्योंकि हमें ये पता है वो सीधा कैसा दिखता है। तो अर्थ पर दूर रखी चीजों की सीधी इमेज इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कभी सीधी इमेज नहीं बना पाएगा, ये फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ड्रॉबैक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलो, इज फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, इज इन्वर्टेड, ये ड्रॉबैक है। तो क्या किया जाए बोलो? तो आया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या आया? चलो पुराना हटाते अपन, है ना, ये हटा देते जो पढ़ लिया हुआ है ना। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो आया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या आया बेटा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो आया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये क्या करेगा बेटा? तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की पहले अपन सारी बातें लिख लेते हैं, फिर इसका रे डायग्राम समझते हैं। नहीं, पहले रे डायग्राम समझते हैं, नहीं दिक्कत आएगी। देखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये फाइनल इमेज सीधी बनाने के लिए यूज करेंगे, है ना। अर्थ पर ये यूं लिखो, यह फाइनल इमेज इरेक्ट बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरेक्ट बनाता है। इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनाता है। हेंस यही कारण है, हेंस अर्थ पर दूर रखी चीजें, दूर रखी ऑब्जेक्ट, दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखने में काम में, को देखने में यूज करते, देखने में यूज करता है। क्लियर है क्या? अर्थ पर दूर रखे ऑब्जेक्ट देखने में यूज करेंगे, ठीक है, फाइनल इमेज। अब इसमें क्या होता है, पहले इसका डायग्राम बना के समझा रहा हूं, इधर देखो। तो इसमें क्या होता है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, पूरा होता है ये वही है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बस बीच में एक इन्वर्टिंग लेंस लग जाता है। पहले डायग्राम बनाते, नहीं तो फिर क्या ऐसा लगेगा रट रहे हैं हम। ये इन्वर्टिंग लेंस F1 और ये FE, ये। अब देखो इसमें वही पैरेलल रे गिरी, समझना ध्यान से। पहले ये वही इमेज बनी फोकल प्लेन में, ये समझना मेरे लालों फूलों, ये फोकल प्लेन में इमेज बनी। फिर वो ये यहां पे क्या है, ये रह गई,
ये देखो FO 2F1 2F1 एंड दिस इज Fe। फिर याद है अगर अपने को नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट डायग्राम बना रहा हूं, ये सुनना ध्यान से, ये पैरेलल रह गिरी, ये फोकल प्लेन में जाके मिली एफओ में, बीच में एक इन्वर्टिंग लेंस रखा। इसका काम सिर्फ सुनना मेरी बात को, मेरे तकलीफ क्या आई, मेरे को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तकलीफ क्या थी, फाइनल इमेज का उल्टा बनना। उसको सीधा करने के लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस से बोला कि बेटा यार तू इसको सीधा कर दे। वो बोले और भी कुछ करूं, मैंने कहा नहीं तू पंचायती मत करना, सिर्फ सीधा कर दे। तो मैंने उसको बोला तेरे को मैग्निफिकेशन में कोई रोल नहीं पाना है, तेरे को सिर्फ सीधा करना है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने कहा कैसे करेगा, बोला मेरे 2F पर ऑब्जेक्ट रख दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव ने जहां इमेज बनाई वो इसके इन्वर्टिंग लेंस के 2F पे होना चाहिए। इसको इंटरमीडिएट या इन्वर्टिंग लेंस बोलते हैं, फील्ड लेंस भी बोलते हैं। तो इसके 2F पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये 2F की 2F पर उल्टी इमेज बना देगा, तो उल्टे का उल्टा सीधा, तो इसने सीधी कर दी। अब वही वाली बात आईपीस, तो आईपीस की वर्किंग वही, ऑब्जेक्टिव की वर्किंग वही, सिर्फ एक इंटरमीडिएट लेंस आया जिसने सिर्फ इमेज को सीधा करने का काम करा, 2F की 2F पर इन्वर्टेड इमेज बना दी है। तो मतलब फाइनल इमेज वुड बी डायरेक्ट, मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको चाहो तो यू ही कर दो, तो फाइनल इमेज डी पर बन जाएगी और मैं बस। तो मैं बोल दूं आईपीस का काम वही, ऑब्जेक्टिव का वही, सिर्फ इसने तो बीच में थोड़ा सा इमेज को आगे उठा के सीधी कर दी, 2F की 2F पे सीधी। तो बोल दूं ये एक 4F का डिफरेंस एक्स्ट्रा गया, तो ये 4F का डिफरेंस। तो आ जाओ, तो बोल दूं ये इधर आना है ना। तो अब अपन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की सारी बातें लिखते हैं, है ना, लाइन से, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना। यह फाइनल इमेज को क्या करता है, इरेक्ट बनाता है, इसलिए दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए काम में लेते हैं। हाँ, सेकेंड, इट कंसिस्ट 3 कन्वर्जिंग लेंस, 3 कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस एंड फील्ड लेंस, आईपीस, ऑब्जेक्टिव, आईपीस एंड फील्ड लेंस, फील्ड लेंस, है ना। और इसको इन्वर्टिंग लेंस भी बोलते हैं, इन्वर्टिंग लेंस। इन दो के अलावा जो भी लिखा है वो ये वाला लेंस है, समझ लेना, अलग अलग नाम है इसके, ऑब्जेक्टिव, आईपीस एंड इन्वर्टिंग, फील्ड लेंस या इन्वर्टिंग लेंस, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर विल बी सेम एज टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर वही होगी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की थी, ठीक है। क्या बोलो, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी, FO/FE, बट ट्यूब लेंथ बोलो, ट्यूब लेंथ L बराबर कितनी हो जाएगी, FO + FE + 4F1, ये ट्यूब लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर MP मैक्सिमम वही जो थी, क्या, FO/FE, FE/D + 1, ये, बट ट्यूब लेंथ L बराबर हो जाएगा FO + FE + DFE/D + FE। अरे वो यू ही, सॉरी क्या करा मैंने, + 4F1
प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। याद है वो इधर से दूरी यू ही हो जाएगी, तो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। याद आया क्या? ये दूरी यू ही हो जाएगी ना बेटा, तो ये तो 4f1 और f तो वही रहेगा, fe को की जगह यू ही आ जाएगा, तो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो बोल दो ट्यूब लेंथ बदल गई, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया। क्या ड्रॉबैक था एस्ट्रोनॉमिकल का? सीधी इमेज नहीं बनाता, उल्टी बनाता है, तो वो काम इसने कर दिया है इन्वर्टिंग लेंस लगा के, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है ना, लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स। बोलो इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक पहला बल्कि है, सिस्टम बल्कि है, बल्कि एंड कॉस्टली, कॉस्टली, ठीक है, बल्कि एंड कॉस्टली, ठीक है। सिस्टम थोड़ा सा बल्कि है और थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? 3 लेंस आर यूज्ड, कॉस्टली, बिकॉज 3 लेंस आर यूज्ड, 3 लेंस, और लेंस के ही पैसे होते हैं, 3 लेंस आर यूज्ड। तो बल्कि भी इसीलिए हुआ और कॉस्टली भी इसीलिए हुआ, है ना, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ 3 लेंस आर टफ प्रोसेस, ठीक है। और 3 लेंस का एडजस्टमेंट करना ही बहुत टफ होता है। तो ये 2 ड्रॉबैक थे, लेकिन फायदा क्या था? फाइनली इमेज सीधी बन गई। क्लियर है? चलो, तो ये इसके ड्रॉबैक थे और ये इसका एडवांटेज है, सीधी इमेज बनाई और इस टाइप से ट्यूब लेंथ। और ये सर एक आधा न्यूमेरिकल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे भी करा दो, आ जाओ कर लेते हैं। कितने हो गए थे एग्जाम्पल उधर? पहला पेज देखो, इस पे मैंने इसीलिए छोड़ा था, 9 हो गए थे ना, 5वें पे आ जाओ। एग्जाम्पल 10, इफ फोकल लेंथ ऑफ, एक ही क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस एंड इन्वर्टिंग लेंस for terrestrial telescope are 90 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter respectively. Then find out मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ फॉर, पहला रिलैक्स्ड आई, क्लियर लिख रहा हूं, रिलैक्स्ड आई। सेकंड स्ट्रेंड आई, सेकंड स्ट्रेंड आई, ठीक है। रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेंड आई दोनों के लिए निकालो, ठीक साहब। चला जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं बोल दूं पहला मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी, कितनी होगी? FO बाई FE, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर तो सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही होती है। बोलो कितनी आ गई है? तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आ गई बेटा 90 सेंटीमीटर एंड FO एंड FE 10 सेंटीमीटर। तो बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर आ गई बेटा कितनी? मिनिमम 9। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई 9। ट्यूब लेंथ बोलो, ट्यूब लेंथ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलो L बराबर FO प्लस FE प्लस 4F1, कितना आ जाएगा ट्यूब लेंथ बोलो? दिस एम्प्लाइज L बराबर बोलो FO 90 सेंटीमीटर, FE 10 सेंटीमीटर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5 4F 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये? 20, वो ये 120 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के कंडीशन में 120 सेंटीमीटर इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की लेंथ होगी और मैग्नीफाइंग पावर वही। तो क्या मैं बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ के फॉर्मूला आर सेम एज, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ट्यूब लेंथ बदल गई। एक 4F का फैक्टर और आ गया ट्यूब लेंथ में, तो मैं बोल दूं 4F का फैक्टर आ जाएगा ट्यूब लेंथ में, मतलब 4F ऐड हो जाएगा ट्यूब लेंथ में, दोनों ट्यूब लेंथ में। कारण क्या? कारण एक इन्वर्टिंग लेंस का ऐड होना है। सेकंड आ जाओ इसमें, फॉर स्ट्रेंड आई, सेकंड फॉर स्ट्रेंड आई, बोलो स्ट्रेंड आई के लिए क्या होगा? तो मैं बोल दो स्ट्रेंड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगी कितनी? FO अपॉन FE, FE बाई D+1,
चलो आ जाओ, एफ अपॉन एफ कितना है, तो ये एफ है 90 सेंटीमीटर और एफ है 10 सेंटीमीटर, इधर से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर प्लस 1, यहाँ बाहर आ गया 9, यही है ना सब, एफ ओ एफ ई 90 और 10 ही है ना, 90 और 10। चलो आ जाओ, ये कितना आ जाएगा बेटा 5, 2/5 प्लस 1, 7/5, सीधा लिख दो 7/5, नॉट 63/5। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी आ गई बोलो, ये आ जाएगा कितना, ये 12.6। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ट्यूब लेंथ बोलो, ट्यूब लेंथ L बराबर FO प्लस FE प्लस 4F1, सॉरी इस बार मिनिमम वो है ना, तो FO प्लस 4F1 प्लस UE, और UE कितना हो जाएगा DFE अपॉन D प्लस FE। चला जाओ, कितना आ रहा है FO कितना है 90 सेंटीमीटर, ये 4 टाइम्स ऑफ 5 है ना सेंटीमीटर, प्लस D हो गया 25 सेंटीमीटर, या सीधा एक साथ ही लिख दूंगा 25 इंटू 10 अपॉन 25 प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये 20, 110 सेंटीमीटर प्लस ये कितना आ जाएगा 7.14 के करीब सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 117.4 सेंटीमीटर, 117.14 सेंटीमीटर वुड बी द ट्यूब लेंथ। सही बात है, थोड़ी कम आएगी क्योंकि यूई थोड़ा कम हो जाता है, एफ और उसके ओ के बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये ट्यूब लेंथ आ गया। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की स्ट्रेंड आई में और रिलैक्स्ड आई में मैग्नीफाइंग पावर तो वही होती है जो एस्ट्रोनॉमिकल की होती है, लेकिन ट्यूब लेंथ में 4F का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। लेकिन कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे कि एक तो बल्कि सिस्टम था और एक कॉस्टली था। ये ड्रॉबैक किससे दूर हुए? गैलीलियन टेलीस्कोप से। तो अब आ जाएगा थर्ड गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप बड़ा दिमाग लगाया गैलीलियन टेलीस्कोप। तो अब अपन बात करते हैं बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप की, है ना। तो ये भी फाइनल इमेज सीधी बनाता है। पहला पॉइंट इसका, फाइनल इमेज इरेक्ट, हैंस यूज्ड in place of terrestrial telescope, रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसको अपन क्या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इट हैज स्मॉलर, है ना, फील्ड ऑफ व्यू। ये कमी हो गई फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है लास्ट में, तो फील्ड ऑफ व्यू घटा देता है वो, क्योंकि रे फैल जाती है, हमारे को कम चीजें नजर आएगी। ठीक है, टू लेंस इंपॉर्टेंट, अभी मैं समझाऊंगा। टू लेंस तो सस्ता हो गया ना, 2 लेंस। 2 लेंस कॉन्वेक्स is ऑब्जेक्टिव एंड कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स है, कॉनकेव एज आई पीस। इसने क्या करा, आई पीस को कॉनकेव कर दिया, कॉनकेव एज आई पीस। 2 लेंस कॉन्वेक्स एज ऑब्जेक्टिव एंड कॉनकेव एज आई पीस आर यूज्ड। तो इस बार 2 आर यूज्ड। ठीक है, तो सिस्टम इज कॉम्पैक्ट एंड चीप। ठीक है, सस्ता। ठीक है ना, तो कॉस्टली नहीं रहा, सिस्टम कॉम्पैक्ट हो गया और थोड़ा सा सस्ता हो गया। क्लियर है क्या? तो कॉम्पैक्ट एंड चीप। क्लियर है ना। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज
intermediate image act as virtual object for eyepiece. ठीक है, इसमें भी वही क्या, मैग्नीफाइंग पावर आर सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इट्स मैग्नीफाइंग पावर आर सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ठीक है, सेम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. क्या, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू FO बाई FE, बट ट्यूब लेंथ एंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू FO बाई FE, FE बाई D प्लस 1. ठीक है, बट ट्यूब लेंथ L बराबर, ये L मिनिमम, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए L बराबर है ना, इस समय पे L बराबर FO की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस FE. क्लियर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस लेना है ना. एंड यहां पे इस समय L बराबर FO माइनस DFE अपॉन D माइनस FE. ये होती है ना, DFE अपॉन D माइनस FE. ये और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ये सोल्व करके फिर ये डिफरेंस माइनस करना. क्लियर है क्या? चलो सर, तो सर ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई. अब ये हो गया. अब इसका रे डायग्राम से अपन देखते हैं सारा क्या होता है इसमें. तो देखो, मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए रे डायग्राम बना रहा हूं. ये ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहां वही पैरेलल रे गिरेगी, बहुत दूर से आने वाली पैरेलल रे गिरेगी. ये रे गिरी. अब ये रे कहां मिलने वाली है बेटा? क्या मैं बोल दूं ये फोकल प्लेन में मिलने वाली है. ये समझना ध्यान से. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये थीटा नोड. अब ये इसके फोकल प्लेन, ये FO. ठीक है, ये FO फोकल प्लेन में मिलने वाली है ये. लेकिन उससे पहले मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया कॉनकेव लेंस, ये FE है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू FE. ये फोकल, ये इसके फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर रख दिया. ये दिस वाज FO एंड दिस इज FE बेसिकली. ये न्यूमेरिकल वैल्यू सारी, ये प्लस माइनस भाड़ में गया FE, तो न्यूमेरिकल वैल्यू. तो क्या मैं बोल दूं ये रे पैरेलल हो जाएगी फोकस से आने वाली रे. तो ये तो थी डॉटेड लाइन, ये तो जाने वाली थी, गई थोड़ी. ये तो क्या मैं बोल दूं ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गई. तो FO से FE पहले रख दी है, ये तो ये पैरेलल हो गई. तो मैं बोल दूं न्यूमेरिकली अपन ने FO से FE पहले रख दिया इस लेंस को, इसकी फोकस से खुद की फोकस जितना पहले रख दिया, तो ट्यूब लेंथ ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हो गया. नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये इससे क्या समझ में आएगा? तो मैं बोल दूं दिस इज ट्यूब लेंथ, दोनों लेंस के बीच की दूरी, एंड दिस वुड बी FO की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस FE की न्यूमेरिकल वैल्यू. ये सही बात है ना, खुद के फोकस से खुद का, इसके फोकस से खुद के फोकस जितना पहले, तो FO माइनस FE वुड बी द ट्यूब लेंथ. दिस इज द रे डायग्राम. क्लियर है? समझो इसको ढंग से, पोज करके समझो, आसान है. अब क्वेश्चन करते हैं 2 4 5. पहले पेज पे आ जाओ. कितने क्वेश्चन हो गए थे? 9 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे. नहीं, बीच में भी तो किया था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का किया तो था. ये देख 10 ये कर दिया था, बस एक ही क्वेश्चन किया था उसका. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11. अब थोड़ा सा गैलीलियन टेलीस्कोप का क्वेश्चन करते हैं, है ना. सिस्टम लेस, मतलब कम चीप बन गया एक तो, और एक अपना बल्कि नहीं रहा, तो अपन इसको हैंडलिंग प्रॉपर कर सकते हैं, और पोर्टेबल है, इधर से उधर ले जा सकते हैं आराम से. क्लियर है? चलो आ जाओ. इफ
FO and FE for Galilean telescope are 80 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर, है ना, नेगेटिव होगी रेस्पेक्टिवली। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, रेस्पेक्टिवली। देन मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बोलो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ट्यूब लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर, तो बोल दो, बोलो। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी मिनिमम, कितनी, FO बाई FE, FO बाई FE, FO बाई FE कितनी आ जाएगी ये, बोलो। तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 80 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर बराबर 16 आ गई मैग्नीफाइंग पावर। बोलो ट्यूब लेंथ, और ट्यूब लेंथ L बराबर FO की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस FE की न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी आ जाएगी ट्यूब लेंथ, तो आ जाएगी 80 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस ले रहा हूं, तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। सही बात है, देख लो रे डायग्राम, ये थ्योरी में बताया जो, ये FO से FE पहले, FO ये 80 है और ये 5 है, तो 75 ट्यूब लेंथ हो गई नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तभी तो पैरेलल रे मेरी आंखों में गिरेगी और फाइनल इमेज सीधी बनेगी। सर फाइनल इमेज सीधी का तो पता ही नहीं, आपने ये देखा ना, इसको पीछे बढ़ा तो ये ऊपर तो आती हुई लगेगी तेरे को, तो दिस वुड बी द फाइनल इमेज सीधी। क्लियर है क्या, समझ में आ गई ये? सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। अब इसमें कई बार पावर दे देता है, ठीक है, F पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, या चल यूं करते हैं, यूं कर ले, चला जा। FO एंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। देन ट्यूब लेंथ, है ना, ट्यूब लेंथ निकालनी है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी, अरे बोलो FO बाई FE, तो यहां से कितनी दी है मैग्नीफाइंग पावर है, और यहां से आ जाएगा ये मैग्नीफाइंग पावर दी है कितनी 9, और ये FO कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, तो यहां से FE आ जाएगा। बोलो FE कितना गया 10 सेंटीमीटर, है ना, ये अब वो माइनस आएगा, है ना, FE की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बेटा, ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। FE आईपी से कौन क्या होता है पता है ना हमारे को, यार दिमाग लगाओ ना थोड़ा यार, हर चीज को फॉर्मूले क्या करते हो, वो अभी अपने को न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, तो FE -10 है, मतलब 10 आएगा न्यूमेरिकली। तो ट्यूब लेंथ कितनी होती है, FO की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस FE की न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो यहाँ से L बराबर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर वो हमारे से FE पूछता और 4 ऑप्शन में 2 + 2 माइनस, तो फिर मैं -10 टिक करता, क्योंकि मुझे पता है आईपीस कॉनकेव होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बोलो अगला देखो, एक क्वेश्चन ऐसा कर ही लेते चला जा। इफ मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ फॉर अ गैलीलियन टेलीस्कोप
आर। अब कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेना, आर। सिक्सटीन एंड 75 मत कर, 20 and 95 centimeter respectively. Then FO and FE will be respectively A 100 centimeter and 5 centimeter, B 100 centimeter and minus 5 centimeter, C 95 centimeter and 5 centimeter, D ये कर दे छोड़, minus 100 centimeter and 5 centimeter, 95 सेंटीमीटर एंड माइनस 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या मैं बोल दूं, गैलीलियन टेलीस्कोप की बात हो रही है और एफओ ये होगा पॉजिटिव और एफई होगा नेगेटिव, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस एंड ये होगा कॉनकेव लेंस। तो ये बात तो तय है रेस्पेक्टिवली में बाद वाला नेगेटिव और पहले वाला पॉजिटिव आएगा, पहला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, पहला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, पहला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, पहला पॉजिटिव है, ये दो बचे। पहला नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्वेक्स तो ऑब्जेक्टिव तो कॉन्वेक्स होता है, ऑब्जेक्टिव तो कॉन्वेक्स होता है और आईपीस कॉनकेव होता है। सर ओके, अब आ जाओ सॉल्यूशन में। तो क्या मैं बोल दूं कुछ ना बोला, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले तो बोले तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ ना बोले तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैं यहां से बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम बराबर एफओ की न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन एफई की न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करो, है ना। तो ये कितना दिया है, तो बोल दो ये 20 है, तो 20 एफई इज इक्वल टू एफओ। तो एफओ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 20 टाइम्स ऑफ एफई होगी। यहां पे 20 रखा था, 20 टाइम्स ऑफ एफई बराबर एफओ, और ट्यूब लेंथ एल बराबर एफओ की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस एफई की न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये ट्यूब लेंथ कितनी दी है मेरे को 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 एफई माइनस एफई। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, एफई बराबर 5 सेंटीमीटर, 95 बाई 19 आ जाएगा ना, है ना, 5 सेंटीमीटर एफई। और एफओ कितना आ जाएगा उसका 20 गुना, तो 100 सेंटीमीटर। बोलो 20 5 100, तो 100। अब अगर अपन देखें तो एफओ है कॉन्वेक्स, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और एफई है कॉनकेव, तो ये आ जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा 100 और माइनस 5 सेंटीमीटर, 100 और माइनस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलो सर, ऐसा पावर दे तो भी कर लेना। क्लियर है क्या? अरे एफ और एफई की पावर दे कर लोगे क्या? वो बोलेगा ऑब्जेक्टिव की पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 डायोप्टर, तो उससे फोकस बना लेना, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसकी दे देगा 10 डायोप्टर माइनस का, तो फोकस बना लेना 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अरे यार, कर लेंगे सर, ठीक है। तो ये ट्राई करना, इसके आगे बात करेंगे अभी अपन, ठीक है।